मैंने घर वालों से बात की तो वो नहीं माने तो हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा। चंद रोज़ के बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया तो मैंने इनसे यही कहा कि देखें मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं, जो कुछ भी हो जाए मैंने आपसे मिलना है, मैंने आपको देखना है। तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हाद हसन। जी तो नाजरीन, बचपन से मोहब्बत की कहानियाँ सुनते आए हैं। आज हमारे पास बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कपल मौजूद है, ज़ैन नदीम साहब। निजी रेडियो स्टेशन पे आरजे थे। जी तो नाजरीन, ये शो करते थे, वहाँ पर आवाज़ का जादू लोगों तक पहुँचाया करते थे। एक मोहतरमा ने इनकी आवाज़ सुनी, इम्प्रेस हुई, इनसे रब्ता हुआ और अब ये माशाल्लाह जायज़ रिश्ते निकाह में मुब्तला है और माशाल्लाह से हंसी खुशी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये मोहब्बत का आगाज़ कैसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का करम ठीक ठाक। अच्छा जनाब वाला, बताइएगा कि आप अपनी आवाज़ के जादू से लोगों के दिलों को रोशना करते थे, तो आखिर ऐसा क्या जादू आपने हमारी भाभी पे किया है? यानी अगर इसकी ट्रांसलेट पंजाबी में इस तरह करे तो आपके कहने का मतलब है कि मैं कुड़ियां नूं दीवाना बनांदा सी रेडियो पे। सही। तो वो फातमी बात इस तरह से है कि आपको पता है कि आजकल का जो जिस तरह से दौर चल रहा है, माहौल चल रहा है, आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं या घरों में लड़कियां वगैरह काम कर रही होते हैं, लड़के काम कर रहे होते हैं, अक्सर देहातों में काम कर रहे होते हैं, खेतों में। तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स पे, बड़े बड़े मोबाइलों पे उन लोगों ने रेडियोज़ वगैरह लगाए होते हैं। तो गाँव में इन तरह के रेडियोज़ वगैरह सुनना कोई मुश्किल नहीं होता। तो इनका भी कुछ यही मामूल था कि घर में ये मतलब रेडियोज़ वगैरह लगा दिया करती थी। इनकी टीवी में रेडियो होता था तो वो लगा दिया करती थी, घरों में काम वगैरह करते रहना और साथ रेडियो जो सुनती रहती थी। तो बस रेडियो सुनते इनको फिर एक दिन मैं ऑन ईयर आया तकरीबन। तो इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम सुनने के बाद रेगुलर जो मेरे शोज़ वगैरह सुनना स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। तो तकरीबन मेरे 8 महीने या 6 महीने शायद उन्होंने मुझे सुना होगा। तो उनके बाद उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मेरा नंबर लिया। नंबर लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं क्या है, यकीन नहीं आया? यकीन नहीं आया। मैंने बोला यार ये कुड़ियाँ आजकल की करती क्या हैं? तो खैर मैंने ये बोला कि मैंने बोला चल बीबी ऐसी बात नहीं करते। तो मेरे माइंड में जस्ट ये बात चल रही थी फात भाई कि ये ना जस्ट अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, जैसे लिसनर होते हैं ना, जी जी बिल्कुल। आरजेस को प्रमोट किया, उनको अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करने के बाद फिर अपनी जो ना वाह 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 बल बले होते थे कि ज़ाहिर सी बात है जब रेडियोज़ पे कोई भी लिसनर होता है ना तो वो जितना ज़्यादा फेमस होता है लिसनरशिप में फिर उतनी उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो मेरे माइंड में भी यही बात थी कि शायद ये भी यही चाह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा चलो बीबी जी थोड़ी मेहरबानी, तुसी किसी और बंदे ने रब्ता करो, मैं इदा नहीं हूँ। खैर मैंने अपना नंबर जो था वो बंद कर दिया, कॉल बंद कर दी। तो चंद रोज़ के बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया तो मैंने इनसे यही कहा कि देखें मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। जिस तरह से आप समझ रही ना कि मम्मी डैडी बच्चा होगा, देखने में बड़ा प्यारा सा होगा, बर्गर बॉय होगा। हाँ हाँ। तो मैंने बोला मैं उस तरह का नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, जो कुछ भी हो जाए मैंने आपसे मिलना है, मैंने आपको देखना है। तो फिर हम इनके घर के आसपास जब मिले तो मिलने के बाद जब मैं इनके सामने आया, मेरे पास साथ मेरा छोटा भाई था, वो माशाल्लाह दिखने में काफ़ी हैंडसम है, अच्छा है, स्टूडेंट बॉय है, इस वक्त वो जॉब कर रहा है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जैन है, आप जैन नहीं हो। मैंने बोला बीबी मैं ही जैन हूँ, अखा पट के वेख मैं क्या। तो कहती है नहीं अच्छा आप इस तरह करें कि कुछ ना आप मुझे वो करके दिखाएं जो आप रेडी पे, क्योंकि जब हम जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ बोलने में पर्दे के पीछे और नॉर्मल जब पंजाबी बोल रहा होता है ना तो आवाज़ में बड़ा फ़र्क होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। तो उन्होंने कहा आप मुझे वो, फिर मैंने वो अपना जो टेम्पो था उसको इनको सामने रखा, टेम्पो को थोड़ा सा अपना जो शोज़ वगैरह जिस तरह से मैं किया करता था, स्टार्ट लेता था वो करके, फिर जो मुझसे ये गाने की फरमाइश किया करती थी, वो जब मैंने गाना इनको सुनाया तब जाके इन्हें यकीन आया तो मुंडा है ही है। सर पहला गाना केड़ा सुनाया सी तुसी इन्हां नूं जिहते मैंने ओ इंप्रेस होए लाइव? पहले गाना तो मैंने जब इनको सुनाया था ये एक पंजाबी सॉन्ग ही है, उर्दू सॉन्ग है बल्कि, वो मैंने इनको सुनाया था। वो गाना कुछ इस तरह से था कि तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, प्यार में हद से गुजर जाने को जी चाहता है, तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता
वाह जी वाह जी। तो नाजरीन आपकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है जनाब आला। अगर ये नाना भाभी नाना होती यकीन देना जब मैं करी हुंदा अल्लाह दी कसम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आई लव यू कह देना सी जब मैं रेडियो स्टेशन ते ਤੁਹਾਡਾ शो सुन रही ਹੁੰਦਾ माशाल्लाह बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत बड़ी जादू करने वाली आपकी आवाज़ है। तो अच्छा जनाब आला मुझे बताइएगा आपकी मैरिड लाइफ इस वक्त कैसे गुजर रही है? मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी बहुत प्यारी गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अच्छा आप बताइएगा आपने फर्स्ट टाइम इनकी आवाज़ कब सुनी? मैंने रेडियो पे इसकी आवाज़ सुनी थी, ये शो किया करते थे, तो मैं इनकी लिसनर थी। मैंने मैसेज करती थी, कॉल वगैरह करती थी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करती थी। तो फिर आगे बात कैसे भरी? आगे बस ऐसे ही बातों बातों में फिर आगे बात बढ़ गई और इनकी मोहब्बत ने मेरे दिल में घर कर लिया। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी, अच्छा गाते थे, अच्छा पढ़ते थे। तो मैंने कहा मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, तो मैं आपसे शायद मोहब्बत करने लगी हूँ। इन्होंने कहा नहीं मैं इस तरह का हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं आम इंसानों की तरह नहीं हूँ। तो मैंने कहा मुझे कोई नहीं मसला, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का यकीन है या नहीं है, आप मुझे मिले मैं देख लूँ ताकि मुझे पता चल जाए आप वाकई ज़ैन हैं। तो ये मुझसे मिले फिर और फिर मुझे यकीन हो गया इनको देख के कि ये वाकई वही इंसान है। तो फिर मेरी मोहब्बत और ज़्यादा मजबूत हो गई। तो आपने घर वालों को कैसे मनाया फिर? मैंने घर वालों से बात की, घर वाले नहीं माने, उन्होंने बहुत एतराज़ किए। वो कहते हैं नहीं आप लोगों का नहीं इस तरह गुजर बसर होगा, वो तो देख नहीं सकते, खुद से चल नहीं सकते, तो तुम किस तरह ज़िंदगी गुजारोगे उसके साथ, खुद कमाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं मुझे कमाने में, अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान है, मैं भी अल्लाह ताला की हूँ, वो भी अल्लाह ताला के। अगर खुदा ना खास्ता मैं इस तरह की होती तो आप लोग मुझे कैसे संभालते, जब मुझसे कौन शादी करता। तो ये इंसान ऐसे हैं तो मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। तो वो नहीं माने तो हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा। सही हो गया। तो अब सब राज़ी हैं माशाल्लाह। कितने अरसा हो गया आपकी शादी को? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे घर वाले नहीं मुझसे मिलते, वो बात भी नहीं करते। तो आपके घर वाले राज़ी हैं? हाँ सर से बात है, मेरे घर वालों को क्या एतराज़ हो सकता है। आपको पता है ये तमाम तरह प्रॉब्लम्स जो हैं वो लड़की वालों की वजह से क्रिएट होती है, वगरना लड़के वालों को तो कोई इशू नहीं होता। तो मेरे घर वालों को तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। इनके घर के से तकरीबन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई। इनके घर वालों ने इनका बहुत ज़्यादा पीछा किया, यहाँ तक कि मारने की धमकियाँ वगैरह भी दी। लेकिन उन तमाम तरह प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आज ये मेरे साथ हैं। अच्छा जनाब बताइएगा कि आपके घर का गुजर बसर कैसे होता है? जहाँ तक गुजर बसर की बात है वो यही है कि आपको पता है मैं तो कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ, देख नहीं सकता। हमारी एक बेटी है तकरीबन 2 साल की है, तो मैं घर में उसे देखता हूँ, उसे संभालता हूँ, और ये लोगों के घरों में जाके मुख्तलिफ घरों में जाके काम वगैरह करती हैं और पार्ट टाइम में फिर आके कपड़े वगैरह सिलाई करती हैं। तो शुगर पेशेंट है हम दोनों ही, हम दोनों को शुगर है, मुझे भी इस और इसे भी, हमें इंसुलिन लगती है। तो बस वो परचेज़ करना लेना देना ये फिर बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जनाब आप हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल की तवस्सुल से मैं तमाम तर व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कपल मुस्तहिक है, इनकी कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, इनके साथ तावन करना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे साथ तावन करें। हमारा नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। आप जिस तरह की जो भी हमसे मदद करना चाहते हैं वो प्लीज़ कीजिए। जी तो नाज़रीन बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद था। जी तो नाज़रीन इनकी हेल्प की जाए, मैं डिस्क्रिप्शन पे इनका नंबर दे रहा हूँ। बराए मेहरबानी जितनी आपकी तौफीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बढ़ा चढ़ा के हिस्सा डालें, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है आप कम से कम उतना तो अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त ज़ैन मंजूम। आप देख रहे हैं इस वक्त लाहौरी जलवा। इस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। तो तमाम तर व्यूज़ को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, अच्छे अच्छे टैलेंट वाले लोग मिलेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर इन्फॉर्मेशन, तमाम तर स्टोरीज़ आपको यहाँ अवेलेबल होगी जो आपको सुनने को देखने को मिलेगी। तो तमाम तर लिसनर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से आप महजूज़ हों।